देश की राजनीति में इस समय समाजवादी पार्टी के एक युवा और दलित सांसद की खूब चर्चा हो रही है। इन्होंने अपने दमदार भाषणों और अलग सियासी अप्रोच से सबका ध्यान खींचा है। बात हो रही है कौशाम्बी से सपा के नवनिर्वाचित सांसद पुष्पेंद्र सरोज की। दावा किया जाता है कि पुष्पेंद्र भारतीय संसद के सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। वो इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले नीट धांधली और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट को समर्थन देने पहुंचे थे। यहाँ उनके एक भाषण का हिस्सा सोशल मीडिया पे जबरदस्त वायरल हो रहा है। जंतर मंतर पे वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के समर्थन में पहुंचे वाले यूपी के पहले सांसद पुष्पेंद्र सरोज बने। युवाओं के बीच उनके भाषण की एक लाइन पर खूब तालियां बजी। पुष्पेंद्र ने मंच से कहा कि कहा जाता है कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सड़कों को खामोश नहीं होने दिया। मैं वादा करता हूं कि आपके हक के लिए संसद को आवारा नहीं होने दूंगा। सूरज ने डूबते हुए पूछा था कि मेरी जगह कौन संभालेगा। तब एक छोटे से दिए ने कहा था कि मैं कोशिश कर सकता हूं। आप सब हमारे देश के नौजवान के लिए वही उम्मीद का दिया बनकर सामने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं। जिसकी खुद की लंगोटियां फटी हुई है वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। जाहिर तौर पे पुष्पेंद्र का ये निशाना बीजेपी पर था। पुष्पेंद्र सरोज एक मजबूत राजनीतिक घराने से आते हैं। उनके पिता इंद्रजीत सरोज पूर्वांचल के बड़े और कद्दावर दलित नेता हैं, जो वर्तमान में सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मायावती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कौशाम्बी की सीट से युवा पुष्पेंद्र पर दाव लगाया, जहां बीजेपी लगातार जीतती आ रही थी और कुंडा के बाहुबली नेता राजा भैया का खासा प्रभाव भी माना जाता था। इसके बावजूद भी पुष्पेंद्र ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। पुष्पेंद्र सरोज के पिता बड़े नेता थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी एक अलग कहानी है। पुष्पेंद्र सरोज ने लंदन की प्रतिष्ठित क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी से अकाउंटेंट और मैनेजमेंट में बीएससी की डिग्री हासिल की है। लंदन के दिनों को याद करते हुए पुष्पेंद्र बताते हैं कि वो वहां का कल्चर और डेमोग्राफी बहुत अलग है। वहां रहने से इंसान में इंडिपेंडेंट बिहेवियर आता है। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़ी पढ़ाई तक सब खुद करना पड़ता है। मैंने लंदन में जानबूझकर बर्तन धोने का और वेटर की नौकरी की थी। जब घरवाले को पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन वहां अलग अलग देशों के लोगों के साथ काम करके उनकी कहानियां सुन के मुझे ग्राउंडेड रहने की सीख मिली। पैसों की दिक्कत नहीं थी, जो कमाया वो दोस्तों के साथ उड़ा दिया, लेकिन उस काम ने मुझ पर सेवा भाव और मैच्योरिटी सिखाई। बोर्डिंग स्कूल और फिर लंदन में पढ़ने वाले पुष्पेंद्र अक्सर कहते थे कि उन्हें किताबों में और लोगों से दलित समाज के साथ होने वाले भेदभाव और प्रताड़ना की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें लगता था कि वो एक बड़े नेता के बेटे हैं तो उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मगर जमीन पर जब वह खुद चुनाव लड़ने उतरे तो उनका यह भ्रम भी टूट गया। पुष्पेंद्र बताते हैं कि जब मैं गांव में चुनाव प्रचार करने के दौरान पेम्पलेट बांट रहा था, तब कुछ लोगों ने मेरे हाथ से प्रचार लेने से सख्त मना कर दिया। मेरे साथ चल रहे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि भैया जी प्रचार जमीन पर रख दीजिए, ये लोग हाथ से नहीं लेंगे। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत में आज भी जातिगत असमानता कितनी गहरी है। तो वहीं एक और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी को दलित वोट बैंक को अपने पाले में मजबूती से जोड़े रखने की बेहद जरूरत है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के दलित एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके से पुष्पेंद्र सरोज की यह मुलाकात और जंतर मंतर पर युवाओं के हक में उठी उनकी आवाज सपा की सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है।